सुब्हानल्लाहि सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी तो जनाब डे 3 हमारा स्टार्ट हो गया है और रात को हमने, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने बर्लिन में स्टे किया था अपने एक दोस्त के पास। तो अभी हम यहाँ से निकल पड़े हैं। टाइम हो गया है तकरीबन 2:15 का, 2:15 का टाइम है। हम जा रहे हैं अभी बर्लिन सेंट्रम की तरफ, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है। और जो टाइम है वो तकरीबन 28 मिनट शायद ट्रैफिक की वजह से बता रहा है। बस थोड़ा सा लेट हो गए हैं। ये है कि सुबह उठे हैं, दोस्त के साथ गपशप की है। काफ़ी दिनों के बाद उस दोस्त से मुलाकात हुई थी। यार रश बहुत ज़्यादा है। गलत टाइम पे एंटर हुए हैं जी। चलें कोई बात नहीं, अभी तो हमने चीज़ें कवर करनी थी ना। तो दोस्तों ये जगह है हॉलोकॉस्ट मेमोरियल, यानी मेमोरियल टू दी मर्डर्ड जूज ऑफ यूरोप। ये बर्लिन के बीच में है और यहाँ तकरीबन 2700 कंक्रीट ब्लॉक्स हैं। हर ब्लॉक का अपना साइज और हाइट है, जैसे लोगों की अलग अलग कहानी। ये मेमोरियल और लाखों यहूदी लोगों की याद में बनाया गया है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मार दिए गए थे। जब आप इन ब्लॉक्स के बीच से गुजरते हो, एक अजीब सी खामोशी और सोचने वाली फीलिंग्स होती है। यहाँ कोई नाम नहीं लिखा गया ताकि हम सब समझ सकें कि ये गम सिर्फ नंबर्स नहीं, इंसानों का था। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बर्लिन के सबसे मशहूर और ख़ूबसूरत चर्च के सामने। इसे कहते हैं बर्लिन डोम, यानी बर्लिन कैथेड्रल। ये जगह सिर्फ एक चर्च नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है।
इसके आसपास का एरिया भी बहुत ब्यूटीफुल है। सामने ही लुस्त गार्डन पार्क है जहां लोग रिलैक्स करते हैं। और अगर आप थोड़ा आगे जाओ तो म्यूजियम आइलैंड मिलता है। हमने लिए जी अभी ब्रेक। ये अलेक्जेंडर प्लाट्स जगह का नाम है, वहाँ पर ये कैफेटेरिया था, आइंस्टाइन कैफ़े। तो आइंस्टाइन है या पता नहीं जर्मन में से क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन या आइंस्टाइन, आई डोंट नो। लेकिन यह कि कैफ़े अलबत्ता हमें पानी भी मिल गया और जूस भी मिल गया। तो मैं हूँ अब अलेक्जेंडर प्लाट्स में, बर्लिन का एक मशहूर और बिजी एरिया। ये जगह सिर्फ एक पब्लिक स्क्वायर नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल और कल्चरल हब भी है। पहले यहाँ पर मार्केट्स लगती थी, लेकिन अब ये मॉडर्न शॉपिंग और टूरिज़्म का सेंटर है। यहाँ पर नज़र आती है टीवी टावर, जो कि बर्लिन की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इससे पूरे सिटी का व्यू मिलता है। ये ईस्ट बर्लिन का सेंट्रल पॉइंट था जब बर्लिन वॉल थी, और अब ये एक यूनाइटेड और मॉडर्न जर्मनी की निशानी है। तो अब मैं राइड कर रहा हूँ बर्लिन वॉल की तरफ। ये दुनिया की सबसे फेमस वॉल्स में से एक थी। (1961) से लेकर 1989 तक इस वॉल ने बर्लिन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट और वेस्ट बर्लिन। अब इस वॉल के कुछ हिस्सों को प्रिजर्व किया गया है, जहां लोग आर्ट, ग्राफिटी और हिस्ट्री को देखने आते हैं। लें जी, बाय बाय टू बर्लिन। शहर से हम ऑलमोस्ट बाहर निकलने वाले हैं। तो ओवरऑल आज का दिन नॉट बैड, इवन दो कि हम सुबह लेट स्टार्ट किया था हमने, लेकिन ठीक है, ओवरऑल अच्छा रहा आज का दिन। और मज़ा आया यार। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो पता नहीं कब नसीब में होगा यहाँ पर आना, लेकिन इट वाज ओके। सो अभी हम इंशाल्लाह शहर से निकलने वाले हैं और बर्लिन को थोड़ी देर में बाय बाय बोल देंगे। अब आगे क्या बना यार, ट्रैफिक का सीन आगे लग रहा है कि जी जनाब, अभी हम बस अपने पहुंचने वाले हैं हम अपने होटल में जो हमने बुक करवाया था। अभी मैंने 5 मिनट की ब्रेक ली है मोटरवे पर ही, और साथ में ये प्यारा व्यू है, ग्रीनरी, दरख्त। ये जनाब हमारी बाइक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मोटरवे से उतर आए हैं और तकरीबन आप कह लें कि अपने होटल से हम तकरीबन हैं 9 मिनट के फासले पे, और टाइम हो गया है 10:50 पे। हमने रास्ते में कुछ ब्रेक्स भी ली हैं
तो ठीक है, ओवरऑल तकरीबन 320 किलोमीटर का डिस्टेंस आई थिंक, तो ज़्यादा थकावट नहीं हुई है। रास्ते में हमने आई थिंक 4 ब्रेक्स ली हैं। अल्लाह करे, अब देखते हैं होटल को भी कैसा नहीं होता है। तकरीबन इसके मैंने पे किए थे 52 यूरो। सेंट्रम भी वो लगता है पास ही है कहीं।